अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो क्या होगा? अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा? क्या यह एक पारंपरिक सीमित युद्ध रहेगा या परमाणु विनाश की ओर बढ़ेगा? कितने लोग मारे जाएंगे? क्या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी? आज हम इसी सवाल का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ऐतिहासिक संदर्भ, सैन्य ताकत, रणनीतिक स्थितियां और संभावित परिणामों के आधार पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई की बात नहीं है। ये सवाल है लाखों करोड़ों जिंदगियों और पूरी मानवता के भविष्य का। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ और तभी से दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा है। अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं। 1947 से 48 का युद्ध, जम्मू कश्मीर पर पहला संघर्ष। 1965 का युद्ध, पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। जवाब में भारत ने कड़ा सैन्य कदम उठाया। 1971 का युद्ध, बांग्लादेश की आजादी के मुद्दे पर पाकिस्तान को भारी हार झेलनी पड़ी। 1999 कारगिल युद्ध, पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने एलओसी पार कर कब्जा किया। भारत ने जवाबी कार्रवाई की। हर युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। वर्तमान सैन्य शक्ति की तुलना। अब बात करते हैं 2025 की स्थिति की, यानी अगर आज युद्ध हुआ तो दोनों देशों के पास क्या ताकत है? भारत, सैनिक लगभग 14 लाख सक्रिय सैनिक। पाकिस्तान, सैनिक लगभग 6 लाख सक्रिय सैनिक। भारत, टैंक 4,600, पाकिस्तान टैंक 2,500। भारत वायुसेना 2000 प्लस विमान, जिसमें राफेल, सुखोई, मिग शामिल है। पाकिस्तान वायुसेना F-16, JF-17 जैसे आधुनिक फाइटर जेट। भारत नौसेना एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन सहित मजबूत उपस्थिति। पाकिस्तान सीमित क्षमता। भारत और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार अनुमानित 160 हैं, यानी परंपरागत युद्ध में भारत को संख्या और संसाधनों में बढ़त है। लेकिन पाकिस्तान के पास भी जवाब देने की पूरी ताकत है। यदि सीमित पारंपरिक युद्ध हुआ तो सीमित सीमा क्षेत्र में टकराव, जैसे एलओसी पर, कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक। भारी जानमाल का नुकसान, लेकिन नियंत्रण में। यदि पूर्ण पारंपरिक युद्ध हुआ तो सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों स्तर पर युद्ध। प्रमुख शहरों, ठिकानों पर हमले, लाखों सैनिकों और नागरिकों की जान जा सकती है। यदि परमाणु युद्ध हुआ तो सबसे विनाशकारी परिदृश्य, परमाणु मिसाइलों का आदान प्रदान। 10 करोड़ से ज्यादा लोग कुछ ही दिनों में मारे जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, परमाणु सर्दी, रेडिएशन, पूरी मानवता पर खतरा। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि कोई भी देश पहले परमाणु हथियार नहीं चलाना चाहता, लेकिन अगर एक देश ने किया तो दूसरा जवाब जरूर देगा। युद्ध के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव बहुत ही भयावह हैं। युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता, इसका असर हर नागरिक पर पड़ता है। भारत में आर्थिक विकास रुक जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश, निवेश बंद, लाखों नौकरियां जाएंगी। तेल, गैस, खाद्यान्न की कीमतें आसमान छू लेंगी। पाकिस्तान में IMF और आर्थिक संकट से जूझते देश पर और दबाव। आंतरिक विद्रोह, अस्थिरता बढ़ेगी। बेरोजगारी, महंगाई में विस्फोट। दोनों देशों के लिए ये एक मानवता और संसाधनों की तबाही होगी, जिसकी भरपाई दशक भर में भी नहीं होगी। वैश्विक प्रतिक्रिया क्या होगी? जैसे ही युद्ध छिड़ेगा, दुनिया का ध्यान इस ओर केंद्रित हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र युद्ध रोकने की कोशिश करेगा। अमेरिका, रूस, चीन सभी अपने अपने हितों के मुताबिक मध्यस्थता करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, हथियारों की आपूर्ति रुक सकती है। परमाणु युद्ध की स्थिति में
दुनिया की सभी शक्तियां हस्तक्षेप करेंगी, क्योंकि उसका असर वैश्विक होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या युद्ध ही एकमात्र विकल्प है? नहीं। शांति, कूटनीति और संवाद ही दोनों देशों का भविष्य बचा सकते हैं। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी या बैक चैनल बातचीत, सीमा पर संयम, आतंकवाद पर संयुक्त रणनीति, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान, इन रास्तों पर चलकर ही युद्ध को टाला जा सकता है। दोस्तों, युद्ध रोमांच नहीं, विनाश और शोक की कहानी होता है। टीवी पर जो रणनीतिक बहसें होती हैं, वो असली युद्ध की भयावहता को नहीं दिखा पाती। भारत और पाकिस्तान की जनता को चाहिए कि वो शांति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़े, न कि नफरत और बारूद की ओर। अगर आप इस विचार से सहमत हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट करें और सोचें, क्या हम युद्ध के रास्ते जा रहे हैं या भविष्य के निर्माण की ओर? धन्यवाद।